भूधसाव के बाद जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हैं, उसके बाद जोशीमठ आपदा को लेकर एक्सपर्ट्स की कई राय सामने आई हैं, जिसमें से कहा गया है कि इको सेंसिटिव जोन हिमालय को घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल विशेषज्ञों ने हिमालय को एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर अनियोजित और अनियंत्रित निर्माण ने जोशीमठ को डूबने के कगार पर ला दिया है। दरअसल स्वदेशी जागरण मंच के जरिए शनिवार को आयोजित एक ग्लोब मेज बैठक में पारित एक प्रस्ताव में विशेषज्ञों ने बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को अपर्याप्त करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से समस्या के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म उपाय करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही मानव लालच से प्रेरित तथाकथित विकास की जांच नहीं की जाती है तो नैनीताल, मसूरी और गढ़वाल के भी कई इन इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि उनके प्रस्ताव में कहा गया है कि हिमालय को एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और तबाही मचाने वाली बड़ी परियोजनाओं को विनियमित करें, जबकि चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई को इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के लिए विनियमित किया जाना चाहिए ताकि इलाके को नुकसान कम हो सके। इसके साथ उन्होंने चार धाम रेलवे परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किया जाने पर भी जोर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि चार धाम रेलवे एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है जो बहुत तबाही मचाएगी और पर्यटन केंद्रित राज्य उत्तराखंड पर और ज्यादा बोझ डालेगी। वहीं मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को उन्होंने अपर्याप्त करार देते हुए प्रस्ताव में कहा कि जहां एक तरफ जोशीमठ के डूबने के हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ केवल प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के माध्यम से इसका समाधान निकाला जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में इस क्षेत्र में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना, हेलंग बाईपास सड़क निर्माण, जो चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना और रोपवे परियोजना पर काम हो रहा था। इसी को स्थानीय विरोध के चलते जिला प्रशासन ने रोक दिया है। वहीं ये देखा जा सकता है कि भागीरथी ESZ जैसे क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर मेगा परियोजनाओं को लागू नहीं किया गया है और स्थानीय परिस्थिति के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहां भूमि धसाव, भूस्खलन की घटनाएं और विनाशकारी आपदा घटनाएं न्यूनतम हैं। ये पर्याप्त सबूत है कि उत्तराखंड में हर जगह अंधाधुंध अनियोजित मजबूत निर्माण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपदा जैसी स्थिति को प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।